राधा कृष्ण। आज सुनेंगे जगन्नाथपुरी जी की वो कहानी जिसमें अपने भक्त के लिए जगन्नाथ जी ने चमत्कार पे चमत्कार किए। कृष्णचंद्र नाम के एक बहुत दयालु जमींदार थे, परंतु उनके गांव में अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से उन्होंने लगान वसूलना छोड़ दिया और गांव के सब लोगों को भोजन भी स्वयं ही कराने लगे। गांव के लोगों की संख्या बढ़ती गई। अब कृष्णचंद्र जी पर ऋण बढ़ने लगा। इस चिंता में वो मरनासन हो गए और उन्होंने अपने रघुनाथ बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, मैं तो जा रहा हूँ, हो सके तो तुम मेरा ऋण चुका देना और किसी को धोखा मत देना। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। कृष्णचंद्र जी की पत्नी अपने पति के साथ सती हो गई। इधर रघुनाथ की पत्नी अन्नपूर्णा अपने पिता के घर गई हुई थी, जो बहुत धनी थे। जब उन्हें ये सब पता चला कि रघुनाथ के पास कुछ भी नहीं बचा, तो उन्होंने अपनी बेटी को वापस नहीं भेजा, क्योंकि वो बहुत ही कंजूस थे। उन्हें अपने जमाता के संकट पर कोई ध्यान न दिया कि अब वो दरिद्र हो गया है या उसका कुछ धन खर्च ही करना चाहिए। रघुनाथ जी ने भी अपने ससुराल से कोई धन नहीं मांगा और वह निकल पड़े भगवान जी के दर्शनों पर। कहते हैं, एक फटा कपड़ा लपेटकर राजकुमार एक वृक्ष के नीचे भूमि पर पड़े पड़े सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। जो कल तक राजकुमार था, आज एक फटे कपड़े में लिपटा हुआ गांव से बाहर निकल गया और रघुनाथ चल पड़ा भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन को। उसने जाकर उनको कहा, मेरे माता पिता मर गए हैं, रघु आरक्षित हो गया, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। उसने सच्चे हृदय से भगवान को पुकारा और अपने घर तथा ऐश्वर्य का कभी स्मरण नहीं किया। कुछ दिनों बाद रघुनाथ के ससुराल वालों ने सोचा कि क्यों ना पुत्री का दूसरा विवाह कर दिया जाए। ये बात पूरे गांव में फैल गई और बात अन्नपूर्णा के कानों तक भी पहुंची। अन्नपूर्णा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे प्राणनाथ जीवित हैं, मैं पुनर्विवाह नहीं कर सकती। जैसे तुमने द्रौपदी की लाज रखी थी, गजेंद्र के प्राण बचाए थे, आज मुझ दीन की भी पुकार सुनो और मेरा उद्धार करो नाथ। अन्नपूर्णा अकेली बैठी रात भर रोती रहती और कहती कि अगर मेरे पति नहीं आए तो मैं अपने प्राण अवश्य त्याग दूंगी। अन्नपूर्णा ने दासी को एक पत्र दिया और कहा कि हो सके तो किसी न किसी तरह इसे रघुनाथ जी तक पहुंचा दे। रघुनाथ जी को वो पत्र मिला और वो बहुत व्याकुल हो गए, पर वह जानते थे कि कलावती का मार्ग कम से कम यहाँ से 1 महीने की दूरी पर है और विवाह को केवल 10 दिन शेष बचे हैं। उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि मैं तो कुछ करने योग्य नहीं हूँ, आपके अलावा मेरा कोई रक्षक भी नहीं है, जो आप चाहेंगे वही होगा। ये कहते कहते रात को वह भगवान के द्वार के पास ही सो गया। जब सुबह उठा तो क्या देखता है कि वह तो कलावतीपुरी में है, जहाँ पर वह अपने ससुराल के सामने खड़ा है। वह भगवान जी की स्मरण करता हुआ गदगद हो गया और बार बार उन्हें प्रणाम करने लगा। अपने जमाता को देखकर और गांव वालों के आगे शर्मिंदा होने से बचने के लिए उसके ससुराल वालों ने उसे अंदर बुला लिया और उसकी आवा भगत करने लगे। रात को सबने मिलकर ये षड्यंत्र रचा कि क्यों ना इसको भोजन में विष देकर मार दें और कह देंगे कि सर्प ने डस लिया। यह बात उनकी पुत्री को भी पता लग गई, तो वह पुत्री ने सोचा कि मैं किस बहाने से अपने पति को ये बताऊं कि ये लोग आपको विष देकर मारने लगे हैं। दोपहर के समय सोने के थाल में भोजन परोसकर जमाता को भोजन कराया गया, पर जमाता भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाता था। अन्नपूर्णा छिपकर ये देख रही थी। उसका हृदय धड़क रहा था, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। उसने एक ताड़पत्र पर लिख दिया कि इसमें विष है, आप मत खाना। जब रघुनाथ ने भगवान जी को भोग लगा दिया और खाने लगा तो उसका ध्यान उस ताड़पत्र पर गया। उसने पढ़ लिया, पर उसके मन में आया कि प्रभु, ये तो आपका पवित्र प्रसाद है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अगर आज इस विष वाले भोजन को मैं आपको भोग लगा सकता हूँ तो खा भी सकता हूँ, फिर मेरे प्राण रहें या ना रहें, परंतु आपके प्रसाद का अपमान नहीं करूँगा। रघुनाथ ने जानबूझकर विष मिश्रित वह अन्न खा लिया और खाते ही उसे मूर्छा आ गई। उसका शरीर नीला पड़ गया। गंगाधर की स्त्री दौड़कर पुत्रों को समाचार दिया कि सुबह इसकी लाश को गाड़ देंगे।
रात को ये घोषित कर देंगे कि रघुनाथ को सर्प ने डस लिया है। अन्नपूर्णा का हृदय अशांत था। अन्नपूर्णा अपने पति की मृत्यु का सुनकर बार बार मूर्छित हो रही थी और हृदय से भगवान को पुकारने लगी। आर्त पुकार सुनकर भगवान जगन्नाथ आ ही गए और अन्नपूर्णा ने कमरे में कुछ आहट सी पड़ी। देखा तो कमरा ज्योति से भर गया है। कोई अमृतपूर्ण दिव्य स्वर कह रहा है, बेटा रघुनाथ, तू इस प्रकार क्यों अचेत पड़ा है? उठ, देख, मैं आ गया। भला तुच्छ विष तेरा क्या बिगाड़ सकता है? रघुनाथ ने अंगड़ाई ली और उठकर बैठ गया, जैसे किसी मूर्छा से उठा हो। रघुनाथ इस प्रकार जागा था जैसे गाढ़ी नींद से किसी ने उसे जगा दिया हो। उसने चारों ओर देखा तो भगवान उसे जीवन दान देकर अदृश्य हो गए थे। फिर उसने सोचा कि मैं तो विष खाकर मर चुका था, परंतु भगवान ने मुझे जीवन दान दिया है। वो बहुत रोया, कितना हंसा, कुछ ठिकाना नहीं। राम कृष्ण हरि कहता हुआ नृत्य करने लगा। पापी को उसका जितना कष्ट देता है उतना कष्ट उसे नहीं मिलता जिसे वह पापी सताता है। रघुनाथ जी तो विष के कारण मूर्छित हो गया था। कष्टों से बहुत कम हुआ, परंतु बाद में उससे खुशी भी उतनी ही हुई कि उसे भगवान के दर्शन हुए हैं। जब गंगाधर को ये बात पता चली तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें तो काटो तो खून ही नहीं था, परंतु रघुनाथ ने उनसे कहा कि सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। पिछले जन्म में जरूर मैंने किसी को विष देकर मारा होगा, तभी मुझे विष खाना पड़ा, परंतु प्रभु के आशीर्वाद से मैं जीवित हो गया। रघुनाथ ने गंगाधर ने एक दिन और रुकने को कहा, परंतु वह घर में नहीं रुके, घर के बाहर एक पेड़ की छाया में बैठे रहे। अन्नपूर्णा ने दृढ़ता से कहा कि पिताजी, मेरा अपराध क्षमा करें, पर मैं अब अपने पति के साथ जाऊंगी, चाहे मुझे गरीबी में ही क्यों ना जीवन बिताना पड़े। गंगाधर कुछ कह नहीं सकता था। उसने अपनी बेटी को कुछ सामान दिया और कहा कि जाकर अपनी गृहस्थी बसा लो। वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा था, परंतु गंगाधर ने जिस मंत्री के साथ अपनी पुत्री का रिश्ता किया था वह मन ही मन जलने लगा। उसने सोचा, इतनी सुंदर कन्या हाथ से निकल जाएगी। सो ये समाचार पाकर वह घुड़सवार और सैनिक को लेकर रघुनाथ और उसकी पत्नी की खोज में निकल गया। रघुनाथ तो भगवान के कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। जब घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो उसकी पत्नी डर गई। उन्होंने रघुनाथ से कहा कि ये हमें अवश्य मार डालेंगे। तब रघुनाथ जी ने कहा, तुम डरती क्यों हो? मेरे स्वामी का नाम जगन्नाथ है और तुम तो जानती हो, जो विष से मरे हुए को जीवित कर देते हैं, उन दयाधाम की लीला देखती चलो। उसी समय दो परम तेजस्वी राजपूत घुड़सवार पर आए और पूछने लगे, तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे पीछे ये सेना क्यों पड़ी है? रघुनाथ जी ने उन्हें सारी बात बता दी कि मैं तो जगन्नाथ जी का तुच्छ दास हूँ, उनकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मेरा तो कोई और रक्षक ही नहीं। उन तेजस्वी राजपूतों ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम निर्भय होकर चलो, कौन तुम पर आक्रमण करता है? रघुनाथ को समझना नहीं था कि इस प्रकार अकारण सहायता करने कौन आ गया। वह जानते थे कि मेरे जगन्नाथ जी ही आए होंगे। मंत्री पुत्र ने देखा, दो राजपूत क्षण भर में लाखों की संख्या में हो गए। उनके सैनिक इधर उधर भागने लगे और राज्य की सेना से दूर हो जाने पर रघुनाथ जी से उन राजपूतों ने कहा, अब आप निर्भय होकर जा सकते हैं। कुछ दिनों बाद वह दोनों दंपत्ति जनकपुरी में पहुंची। पिता के द्वारा दिए हुए धन से अन्नपूर्णा ने अपने लिए घर लिया और मंदिर में दक्षिणा दी। श्री कृष्ण की कथा कहना, सुनना, नाम कीर्तन और श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए उनका दिव्य प्रेम में निगमन रहना, यही उनका जीवन बन गया। राधे कृष्ण।